दो 3-4 दिन और लगेगा। तो आज कुछ और इसमें देखो, जैसे इंटीग्रल dx अपान साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसकी दो विधियां हैं। एक तो हमने सिखाया था इसको अर्धांगिल में तोड़ दो, साइन एक्स को 2 sin x by 2 cos x by 2, और कास एक्स को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x by 2 - 1 या 1 - 2 sin स्क्वायर x by 2 चाहे, और ऊपर नीचे cos स्क्वायर x by 2 से भाग देना और tan x by 2 बराबर t मानना, इसका आंसर वगैरह निकाल रखना। ये दूसरी विधि इसकी इंपॉर्टेंट विधि है। ऐसे क्वेश्चन में a sin x धन b cos x टाइप का हो, a sin x धन b cos x, संयोग से a b, यहां a मान ले यहां b मान ले, a b यहां दोनों बराबर है, a sin x प्लस b cos x टाइप का हो तो साइन और कास के गुणांक के वर्ग के योग के वर्गमूल से, साइन गुणांक 1 है, कास गुणांक 1 है, वर्ग का योग वर्गमूल करो तो √2 आएगा। तो √2 से साइन और कास के गुणांक के वर्ग के योग के वर्गमूल से ऊपर नीचे गुणा करो, इसको लिख सकते हो I = इंटीग्रल 1/√2 dx अपान 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। ध्यान देना है। अब ये दो से कट जाएगा कैसे, 1/√2 dx अपान, अब इसको देखो लिख सकते हो cos π/4, इसको sin π/4, तो 1/√2 cos π/4 इंटू sin x प्लस sin π/4 इंटू cos x, साइन ए cos b प्लस cos ए sin b, और ये हो जाएगा sin a प्लस b। अभी कुछ लगेगा तो इसको हम sin a कर दें, तो इसको कर दें तो ये जाएगा cos a माइनस b वाला फॉर्मूला। तो इसमें कुछ भी कर सकते हो, उससे नहीं मतलब है। तो ये हो जाएगा I = 1/√2 dx अपान, ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, ये बन जाएगा sin a प्लस b, sin a प्लस b, और sin a प्लस b ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा cosec a प्लस cosec a, तो I = 1/√2 हो जाएगा cosec x प्लस π/4 इंटू dx। अब इसमें कुछ नहीं है, कुछ इसको एक दिमाग में, क्योंकि x अकेले है कोई दिक्कत नहीं, इसमें गुणांक भी एक है, तो ये फॉर्मूला cosec x पर लगा देना। cosec x dx का समाकलन होता है log cosec x माइनस cot x, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। तो ये जो भी कुछ आंसर आएगा इसको देखना, और जो दूसरी विधि होगा साइन और कास को अर्धांगिल में तोड़ के भाग देने वाली, तो घर करो, समय लगेगा 4-4, 3-3 घंटे रिसर्च करने में लग जाएगा, उस विधि से लगाओ फिर घटाओ दोनों को। तो एक समाकलन दो विधियों से किया जाए तो उसके आंसर में अचर पद का अंतर होगा, दोनों को घटा देना, अचर पद आएगा, उसमें ऐसा नहीं रह जाएगा, कोई अंतर आएगा π/2, 1/2, 1/2, ऐसे कुछ आ सकता है अचर पद का अंतर। ये विधि इंपॉर्टेंट थी तुम्हें देखने के लिए। अब थोड़ा इसको और इसको ऐसे लिख दे I = इंटीग्रल cos x अपान cos x प्लस sin x। अच्छे सवाल है, सीखो cos x अपान cos x प्लस sin x। तो पहली चीज अर्धांगिल में तोड़ने वाली विधि हम काम नहीं करेगी क्योंकि ये ऊपर cos x है। दूसरी चीज एक ही रास्ता है कि cos और sin के गुणांक के वर्ग के योग के वर्गमूल से जैसे किए तो इसे करो इसको, और जब करोगे तो 1/√2 ये नीचे आ जाता है, मान लो ऐसे आएगा sin x प्लस π/4, नीचे आया sin x प्लस π/4। अब एक चीज आप सीख लो, इसको ऐसे डायरेक्ट कर दे 1/√2 cos x dx अपान sin
एक्स प्लस पाई बाई 4 ऐसे आ गया। अब याद रखो ऐसे यहाँ साइन हो, यहाँ काफ हो, यहाँ काफ हो, यहाँ साइन हो, कुछ भी उससे नहीं मतलब। नीचे दो पद है, ऊपर एक पद है। यहाँ देखो दो है, यहाँ एक सके, तो हर सवाल में ऐसे करना। एक्स प्लस पाई बाई 4 बराबर टी मान, तो एक्स बराबर हो जाएगा टी माइनस पाई बाई 4, तो dx बराबर dt, dx बराबर dt साबुन कर देना, dx t का अपन एक वायर हो गया। तो यहाँ dx घर पे लिखेंगे dt और cos एक घर पे लिखेंगे t माइनस पाई बाई 4 बटे साइन t और ऊपर cos t माइनस पाई बाई 4 खोल देना, cos a cos b प्लस साइन b ऊपर वाला खोल देना और नीचे साइन t जो है उसको सबके नीचे रख देना, तो आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो दो पद बचेंगे दोनों का समाकलन तुम जानते हो, ये याद रखना ये टेक्निक कि नीचे दो पद हो ऊपर एक पद हो तो हमेशा ऊपर दो बनाओ नीचे एक करो, इसको हमेशा टी माना करो, चाहे साइन चाहे कॉस से नहीं मतलब। इसकी दूसरी विधि देखो, इसकी दूसरी ऐसे सवाल में यहां साइन हो या कॉस हो तो क्या करो, तुम दो से ऊपर नीचे उड़ाओ, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस साइन x। फिर लिखो i इक्वल टू 1/2, केवल 2 से गुणा किए, रूट तो नहीं 2 से, और इस 2 cos x को लिख सकते हो cos x धन cos x। तो हम क्या करते हैं एक बार, cos x धन sin x अपान cos x धन sin x धन 1/2। क्या क्या है, cos 2 बार था, एक बार हमने लिख लिया है ना, एक बार फिर यहाँ cos लिख रहे हैं, और sin x हमने जोड़ा है तो sin x घटा दो, cos x माइनस sin x अपान cos x प्लस sin x dx। ध्यान देना, cos x माइनस sin x अपान, देखो क्या अंतर, कुछ भी नहीं अंतर हो रहा, sin से sin कैंसिल होगा, cos x और cos x 1/2 कॉमन ले लेंगे, 2 cos x हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तब भी समझो याद रखो। ऐसे सवाल में हमेशा ऊपर नीचे 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें, और cos या sin 2 बार बनेगा तो उसको 2 बार जोड़ दो, और एक बार sin जोड़ो एक बार sin घटाओ। ये देखो कट के 1 हो गया, 1 dx का समाकलन x, और ये इसका अवकलन है, ये इसका क्या है अवकलन, इतना बराबर t मान लेना, इतना बराबर क्या मान लेना t, dt बटा t, dt बटे t log t, बस। तो दोनों विधियों से करना इसको और देखना क्या अंतर आता है, कितना लगाओ, हो सकता है लगाते लगाते घटा भी न पाओ तो परेशान होगे, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए कि अचर पद का ही अंतर होगा। तो इन चीजों को ख्याल करना है। हड़बड़ा रहे कुछ लोग, हमको मालूम कुछ हड़बड़ा रहे हैं, जो बहुत जल्दी तेज बन जाने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ होना जाना नहीं है। ऐसे जिस सिस्टम से पढ़ा रहे हैं ऐसे करो, देख लो 5-6 दिन हुआ समाकलन, 7 दिन, वो भी 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, और पूरा समाकलन के एक फिगर बन गया दिमाग में। बहुत से लड़के रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में है, बाहरी लड़के, बाहरी लोग, इलाहाबाद लखनऊ से जो जुड़े हैं वो लोग कंप्लेंट अपनी वो बताते हैं कि सर ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ठीक लग रहा है, जहां से भी संपर्क कर रहे हैं किसी माध्यम से। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं खाली जिनको झोला छाप लोग पढ़ाए होंगे तो उनको समझ भी कम आएगा, ये भी सही है। अब इसके अलग देखो, थोड़ा सा अंदर तो कहां से उठाया जाता है, कैसे किया जाता है, सब बैठता नहीं दिमाग में। पहले दिन जब हमने समाकलन पढ़ाया था या दूसरे दिन, तब इस चीज की जिक्र किया था, sin x अपान 1 प्लस sin x, ये तब जिक्र हुआ था, आज यहां आ ही गया। sin x अपान 1 प्लस sin x दूसरे दिन था शायद, sin x अपान 1 प्लस sin x का वर्गमूल इंटू dx। याद रखो यहां cos होता है, sin के ऊपर cos होता, तो cos होगा, तुम कहते sin का वर्ग cos रखा गया है, उसको t मान ले, उसके साथ गिनती है उसको भी t मान ले, वर्गमूल लगा है t स्क्वायर मान ले, लेकिन यहां साइन है cos नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम क्या करो, दो विधियां इसकी भी है, डायरेक्ट sin x अपान, दो विधियां
इसको साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कास एक्स बाई टू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का वर्गमूल। ये आ जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू, ऐसे आ गया वर्गमूल वगैरह हट जाएगा। तो संक्षेप कर दे भाई, इतना गिर करके पीछे एकदम वर्गमूल लें वर्ग करें इतना नहीं कर पाएंगे। ऐसे करो साइन एक्स बाई टू प्लस कास एक्स बाई टू, अभी भी पढ़ा गया से इसके। अब यहाँ एक लड़के का सर यह सिखाए थे साइन एक्स को, तो यहाँ ऊपर नीचे दुई शुरुआत कर दें, तो दुई साइन एक्स हो जाएगा साइन एक्स कास एक्स जोड़ दो, कास एक्स हटा दो, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का कोण एक्स बाई टू है, यहाँ कोण एक्स है। अगर यहाँ भी एक बाई टू होता तब ये हो जाता। तो अब इसके लिए सिर्फ एक रास्ता, सिर्फ एक मात्र रास्ता बचता है कि साइन और कास के गुणांक के योग के वर्गमूल से 1/√2 या 1/√2 करके सेम उस तरह करो, तो ये आई बराबर हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स अपान ध्यान कर रहे हो साइन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई 4। छोटा कर लेना, हमारे पास √2 से यहाँ, हमारे पास √2 से यहाँ साइन एक कास प्लस कास साइन, यहाँ फिर वही दो पद है, थोड़ा करना हो सकता है पूछा है, दो पद है, इतना बराबर टी मानो और यक्स के स्थान लिख देना पाई बाई टू माइनस एक्स टी, पाई बाई टू माइनस 2t वगैरह जो भी कुछ आएगा लिख देना, और फिर उस तरह से करना, कोई समस्या होगा तो आगे देखेंगे। ये इसको लगा लेना, दो पद है, इतना बराबर टी मानना, क्या मानोगे एक्स बाई टू प्लस पाई बाई 4 बराबर टी, तो x बराबर हो जाएगा 2t माइनस पाई बाई 2, 2t माइनस पाई बाई 2, यह करते हैं। और फिर यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लगा देना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फिर आगे पीछे जैसे भी है तो करना, रंगन तोड़ के जैसे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी दूसरी विधि देखो, दूसरी विधि क्या है इसको जरा देखो। ऐसे क्वेश्चन में एक जोड़ दो, यहां हमने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, ऐसे जोड़ोगे तो आई बराबर डायरेक्ट कर रहे हैं जल्दी से 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स का वर्गमूल, ऐसे ऋण dx अपान 1 प्लस साइन एक्स वर्गमूल, ऐसे। अब क्या हुआ, ये वाला वर्गमूल यहां लग गया, तो 1 प्लस साइन एक्स का वर्गमूल ऐसे ऋण dx अपान 1 प्लस साइन एक्स का वर्गमूल, ऐसे। और ये खोल देना, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 वर्गमूल वगैरह हटने के बाद आएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2, ऊपर है तो साइन का अलग समाकलन हो जाएगा, कास का अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे आएगा dx अपान साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2, dx अपान साइन एक्स बाई 2 प्लस कास एक्स बाई 2 नीचे है, तो यहां भी वही नियम लगाएंगे, क्या साइन और कास के गुणांक के योग के वर्गमूल से जोड़ देंगे और भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे। इसके बाद ये नीचे हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4, वैसे ऊपर जाएगा कोसेक एक्स हो जाएगा, और कोसेक का समाकलन जानते हैं, तो इसका भी आसानी से हो जाएगा, इसका भी बार बार ये वाली फिगर हमेशा दिमाग में चाहिए, ये लाइन याद होना चाहिए। इसको बार बार कर रहे हैं, इंटीग्रल dx अपान a साइन एक्स धन b कास एक्स, हमेशा साइन और कास के गुणांक के योग के वर्गमूल से कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के वर्गमूल से ऊपर नीचे गुणा कर देना, रख देना आ जाएगा। तो हमेशा नीचे साइन a कास b प्लस कास a साइन, इस पर जितने सवाल है करना,
और ऐसे ही करें, घबरा के अगर करोगे एक भी नहीं बैठेगा दिमाग में, नहीं तैयार होगा। पूरे सिस्टम से पढ़ाया हमने, एक एक जो शुरू से पढ़ा है आखिर तक उसको एकदम दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट रहेगा कल, ये फार बता दिया, ये कल से बताया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है अपान के एक्स की घात को धन एल एक्स स्क्वायर धन एम इंटू डी एक्स, एकदम आखिरी समाकलन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान के एक्स की घात 4 धन एल एक्स स्क्वायर धन एम, सब लगा लेना, लास्ट ये लगा